हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। वो मेरी ऑफिस में काम करती थी और हमेशा मुझे अपने घर बुलाती थी। एक दिन मैं उसके घर गया और उसके बाद हम दोनों में कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपना हाथ नीचे ले गया। और फिर दोस्तों, मेरी जॉब मुंबई में थी। मेरे ऑफिस में एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की काम करती थी। उसका नाम प्रीति था। प्रीति बहुत ही गोरी और सुडौल बदन वाली थी। वो मुझे चोरी छुपे देखती थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन मैं सुबह के 8 बजे ही ऑफिस आ गया। ऑफिस में बहुत सारे काम थे। काम करते करते मेरा बदन दुखने लगा था और मैं टेबल पर ही अपना सिर रखकर बैठा था। कुछ देर बाद एक बहुत ही सुरीली सी आवाज आई, हाय प्रदीप। मैंने अपना सर उठाया तो सामने प्रीति खड़ी थी। मैंने भी धीरे से हाय कहा। उसने पूछा, कुछ हुआ है क्या? तुम ऐसे क्यों बैठे हो? मैंने कहा, काम करते करते मेरे बदन में थोड़ा दर्द हो रहा है। प्रीति ने अचानक से मेरे कंधे को दबाना शुरू कर दिया। उसके छूते ही मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास हुआ। मैंने चौंक कर कहा, नहीं, आप रहने दीजिए। ऑफिस में किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? प्रीति ने कहा, जिसको जो भी सोचना है सोच ले। मैं आपको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। मैंने भी मुस्कुराते हुए अपनी निगाहें झुका लिया। बस उसी पल से धीरे धीरे हम दोनों में बातें बढ़ने लगी। हम दोनों ने अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लिया। उसके बाद रात रात भर चैटिंग और बातें शुरू हो गई। दोनों तरफ से ही दिल में ज्वाला की चिंगारियां भड़कने लगी। बस दोनों में मिलन होना बाकी था। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया। उस दिन रविवार था। उसने कहा कि आज मेरे घर में कोई नहीं है, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? मैंने कहा, ठीक है, मैं कुछ देर में तुम्हारे घर आता हूँ। उसने मुझे घर का पता भेज दिया और उसके बाद मैं फ्रेश होकर अच्छे से परफ्यूम लगाकर उसके घर की ओर निकल पड़ा। जैसे ही मैंने डोरबेल बजाई, धीरे से दरवाजा खुला। सामने प्रीति खड़ी थी। वो आसमानी रंग की पतली सी नेट की नाइटी में किसी हूर की परी जैसे लग रही थी। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मेरी नज़र तो बस उसी पर ही अटक गई। उसने कहा, कोई देख लेगा, और वो मुझे खींच कर अंदर ले गई और दरवाज़ा लॉक कर दिया। फिर मैंने उसे पीछे से ही कस के अपनी बाहों में भर लिया और उसके गालों को चूमने लगा। वो हंसते हुए बोली, जनाब, आप तो आते ही शुरू हो गए। मैंने उसे अपनी तरफ किया और उसी दौरान मैं अपना एक हाथ नीचे उसके कमर तक ले गया और दूसरी हाथों की उंगलियों से उसके होठों को छूने लगा। वो मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। हम दोनों में चाहत बढ़ने लगी। फिर मैं उसके पीठ पर हाथ फेरने लगा। मैं तो बहुत खुश था कि आज तो हम दोनों की मिलन होने वाली है। हम दोनों बहुत खुश थे और अपनी ही मस्ती में खोए हुए थे। मैं तो चुंबनों की बरसात कर रहा था। उसके मुंह से मीठी मीठी सिसकारियां निकल रही थी। उसी दौरान मेरी नज़र एक तस्वीर पर गई। उस तस्वीर में जो आदमी था वो मुझे थोड़ा जाना पहचाना सा लगा। मैंने उससे पूछा कि ये आदमी तुम्हारा पापा है क्या? उसने मेरा चेहरा अपनी ओर करते हुए कहा, नहीं। फिर मैंने पूछा, अच्छा, तुम्हारा भाई है? उसने कहा, ना ही वो मेरा बाप है और ना ही भाई, वो तो मेरा पति है। मैंने कहा, मतलब तुम शादीशुदा हो? उसने कहा, अब क्या करे, ये खड़ूस मेरा ही पति है जो ट्रैफिक पुलिस में काम करता है। मैंने अपना माथा पकड़ लिया। मेरी भी मत मारी गई थी जो मैं एक पुलिस वाले की बीवी के प्यार में पड़ गया। मैं फटाफट वहां से निकलने लगा। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। प्रीति ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसका पति बाहर खड़ा था। उसने कहा, तुम कुछ भी करो, बस यहाँ से भाग जाओ। मैं बेडरूम की खिड़की से छलांग लगाकर वहां से भाग निकला। गनीमत थी कि उसका घर ग्राउंड फ्लोर में ही था, वरना पता नहीं मेरी क्या हालत होती। अगले दिन वो ऑफिस आई और मुझे फिर से रिझाने की कोशिश करने लगी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, प्रीति, तुम मुझसे दूर रहा करो।
वैसे भी तुम्हारे पति ने पहले एक बार मेरे बाइक का चालान काटा, दूसरी बार नो पार्किंग से मेरे बाइक को उठाकर ले गया, और अगर इस बार उसे पता चला कि मेरा अफेयर उसके बीवी के साथ है, तो इस बार शायद वो मुझे अंदर ही कर देगा। उसने कहा, प्रदीप, बहुत ही जल्द मेरे पति के साथ डिवोर्स होने जा रहा है। वो तो कल बस अपना सामान लेने आया था। वो मुझसे अलग रहता है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं, और फिर तुम मुझे पसंद भी आ गए हो। मैंने कहा इन सब के बारे में तुम जानो, और तुम्हारे पति, बस तुम मुझसे दूर रहा करो। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।